वाहिगुरु 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 गुरु। साथ संगत जी, साहिब कमाल सरबंस दानी अमृत के दाते, जोधों में सबसे बड़े जोधे, कवियों में सबसे बड़े कवि, विद्या के धनी, तीर तेग के धनी, दानियों में सबसे बड़े दानी, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आज प्रकाश दिहाड़ा मुख रखते हुए धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारिया सिंह जी के इस पावन स्थान पर ये कीर्तन दरबार सजाया गया है। बड़े ही प्यार से गुरबाणी का कीर्तन कह सुना रहे थे भाई रोशन सिंह जी का जत्था। आओ अब महाराज की कुछ वडियाई हम भी अपनी रसना से सारे गा लें। महापुरुषों ने कहा है कि संसार के जितने भी गुण हैं, इस संसार में उस परमेश्वर ने, उस निरंकार ने जितने भी गुण पैदा किए हैं, वो सारे के सारे गुण अगर एक जगह देखना चाहते हो तो केवल और केवल धन गुरु गोबिंद सिंह में दिखाई देंगे। प्यार से जपो सतनाम। संसार की सारी चंगियाइयां, सारे गुण जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो नाम आता है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। आओ क्या कहते हैं पंचम पातशाह, सभी मिलके शब्द पढ़ें, फिर महाराज की साखियों के साथ जुड़ेंगे। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधारे, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, 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 तू मेरे प्राण, 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 तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो
प्राण आधार। साजन मीत सहाई तुम ही, तू मेरो परिवार, तू मेरो परिवार। साजन मीत सहाई तुम ही, तू मेरो परिवार, तू मेरो परिवार, तू मेरो परिवार, तू मेरो परिवार। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। हाँ गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। गोविंद जियो मेरे प्राण आधार। कर मस्तक धारियो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, साध संग गुण गाए। कर मस्तक धारियो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, साध संग गुण गाए। तुमरी कृपा ते सब पल पाए, रसिक राम नाम धियाए, रसिक राम नाम धियाए। तुमरी कृपा ते सब पल पाए, रसिक राम नाम धियाए, राम नाम धियाए, राम नाम धियाए, राम नाम धियाए। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। तू मेरे प्राण, 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 तू मेरे प्राण आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार।
अब चलनी धराई सतगुर कबहू डोलत नाही, कबहू दौलत नाही। अब चलनी धराई सतगुर कबहू डोलत नाही, कबहू दौलत नाही। गुरु नानक जब भय दयारा सर्ब सुखानिध पाही, सर्ब सुखानिध पाई। गुरु नानक जब भय दयारा सर्ब सुखानिध पाही, सर्ब सुखानिध पाई। सर्ब सुखानिध पाही, सर्ब सुखानिध पाई। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। साथ संगत जी प्यार से जपो सतनाम, फिर प्यार से जपो सतनाम। साथ संगत जी आज इस भावना से बैठना कि बेशक हम बैठे तो धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह जी के स्थान पर हैं, पर इस भावना से बैठना कि इस समय हम सचखंड श्री पटना साहिब की धरती पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के उस प्रकाश पे दिहाड़े वाले प्रकाश स्थान पर बैठे हैं। आओ सभी बनाओ वृत्तियां वाली अखियां। साथ संगत जी सभी को पता है बाबा नंद सिंह जी महाराज ये वचन करते थे कि जिस दिन किसी भी गुरु साहब का प्रकाश दिहाड़ा हो, 11 गुरु का जिस दिन भी प्रकाश दिहाड़ा हो, उस दिन अगर संगत में बैठोगे जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही, पर अगर भावना से बैठोगे ना, बाबा जी कहते थे अगर इस दिन कोई पंछी परिंदा भी शरीर छोड़ जाए ना तो वो भी नरकों में नहीं जाएगा, और जो संगत में बैठकर गुरु के गुण गाएगा उसके गुनाह गुरु नानक बख्श देगा। आज गुनाहों को बख्शवाने वाली रात है। साथ संगत जी पंचम पातशाह कहते हैं गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। मेरे चोजी प्रीतम 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं पो सप्तमी वाले उस पावन दिन के अवसर पर जगत माता गुजरी जी उनकी कोख से आज बालक गोविंद राय का इस संसार में प्राकट्य हुआ। माफ करना, जन्म और मरण तो हम जैसों इंसानों के होते हैं, गुरुदेव तो अवतार धारण करते हैं, उनका तो प्रकाश होता है। बाल चोज मेरे साहब के कहते कईयों ने सुने भी हैं, आज हम फिर दोहरा देते हैं, क्योंकि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें
और साहब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। गुरु का इतिहास जब भी सुनो नवा ही लगता है। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। बेशक सब्जियां रोज वही होती हैं जो हम अपने घरों में पकाते हैं, वही होती है, पर कभी कैसे अलग अलग रूप से पकाते हैं। और जब भी खाते हैं परमेश्वर का नाम लेकर उसमें से भी रस आता है। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। तो साथ संगत जी, गुरु का इतिहास भी रोज नवा है। कहते हैं बालक गोविंद राय अभी छोटी सी अवस्था है। कहते हैं पटना साहिब की वो धरती बाल चोज मेरे साहब करते हैं। कहते हैं आज बच्चों के साथ गंगा के घाट पर खेल रहे थे मेरे साहब। कहते हैं माता जी ने नवे नवे 2 सोने के कड़े हाथों में पहनाए थे। कहते हैं पता नहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की कैसी मौज, एक कड़ा उतार कर गंगा के उस पानी में डाल दिया। अब जो साथ में बच्चे खेल रहे थे घर जाकर माता जी से कहने लगे, माता गुजरी जी से, मां जी आपके बालक गोविंद राय ने एक सोने का कड़ा गंगा के उस पानी में डाल दिया। माता गुजरी जी कहते हैं मामा कृपाल चंद जी के साथ गंगा के उस घाट पर आते हैं, साथ में कुछ तैराक भी लेकर के आते हैं। बालक गोविंद राय जी से पूछते हैं बेटा लाल जी सोने का कड़ा कहां फेंका? मेरे चौजी प्रीतम सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं अपने दूसरे हाथ से कड़ा उतार कर फेंक कर दिखाते हैं। कहते हैं माता जी वहां फेंका है। प्यार से जपो सतनाम। इतने निर्मोही माता जी कहते हैं लाल जी हम तो पूछ रहे थे कहां फेंका, आपने दोनों फेंक दिए। माता जी आपने पूछा हमने बता दिया। ऐसे चोजी प्रीतम, ऐसे चोज मेरे पातशाह पटना साहिब की उस धरती पर करते हैं। कहते हैं आज पटना साहिब में जहां मामा कृपाल चंद जी की हवेली, उस हवेली के पास से एक पतली सी गली गुजरती है। उस गली में एक गरीब माता, बुजुर्ग, बहुत बूढ़ी, घर में कोई कमाने वाला नहीं, अकेली ये बुजुर्ग माता कहते हैं अपने हाथों से चरखा चलाती है, अपने हाथों से सूत बनाती है, उस सूत के फिर कपड़े बनाती है और बेचती है। कहते हैं आज बालक गोविंद राय जी घूमते घूमते उस गली में चले गए, नजर पड़ गई इस माता के ऊपर। बालक गोविंद राय ने उस माता के रखे हुए उस सूत को, उस कपास को, उस रुई को, उसे उठाकर हवा में फेंकना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे हवा में फेंकती हैं वो बुजुर्ग माता कहती है अरे तू किसका बच्चा है, इतनी शैतानी करता है, क्या तुझे तेरे माता पिता रोकते नहीं? बालक गोविंद राय उस माता को चिढ़ा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो माता कहती है रुक जा, अभी मैं तेरी खबर लेती हूं। कहते हैं बालक गोविंद राय वहां से झट से भाग गए। प्यार से जपो सतनाम। अब जैसे ही झट से भाग गए, माता ने धीरे धीरे फिर जो रू यहां वहां पड़ा था उसे उठाया, फिर से समेटा रखा। कहते दूसरा दिन हो गया, वो माता नियम अनुसार फिर बैठकर चरखा चला रही है।
आज फिर बालक गोविंद राय आए। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। फिर बालक गोविंद राय जैसे ही आते हैं, माता के उस रखे हुए रुई को, उस कपास को, उस बनाए हुए उस सूत्रधार को, उसे फिर से हवा में उड़ाते हैं। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। मौज है मेरे साहब की, मौज है। अब ये माता बड़ी दुखी हो रही है। कहते हैं जो सूत काटने का जो यंत्र था उसका भी तार तोड़ दिया। कहते हैं अब माता बड़ी दुखी हाथ में छड़ी लेकर बालक गोविंद राय के पीछे दौड़ते हैं। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। आगे आगे बालक गोविंद राय, पीछे पीछे ये बूढ़ी माता। अब जब वो माता थक जाती है तो बैठ जाती है, बालक गोविंद राय भी बैठ जाते हैं। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। माता को चिढ़ाते हैं, माता अब तू थक गई है, जब तेरा थकेवा उतर जाए फिर हम दौड़ लगाएंगे। कहते हैं माता को और गुस्सा आए, उठकर फिर पीछे दौड़े। कहते हैं अब दौड़ते दौड़ते बालक गोविंद राय अपने घर मामा कृपाल चंद की उस हवेली में चले गए। माता गुजरी जी के जाकर पीछे छुप गए। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। अब ये बुजुर्ग माता अंदर आती है, पूछती है माता गुजरी जी से, माता ये बच्चा आपका है? माता गुजरी जी कहते हैं हाँ, ये हमारे लाल जी हैं, गोविंद राय इनका नाम है। क्यों माता, क्या हुआ? कहते हैं मुझे बड़ा परेशान करते हैं, रोज आते हैं, मेरे सूत को, मेरी कपाह को और मेरे उस सूत काटने वाले यंत्र को तोड़ फोड़ कर हवा में उड़ा देते हैं। अब माता को नाराज देखते हुए माता गुजरी जी ने अंदर से 2-4 नवे नवे सुंदर बस्तर और ऊपर कुछ भेंटा रखकर उस बुजुर्ग माता को दिया। माता, मेरे लाल जी ने जो आपका नुकसान किया उसके बदले आप ये ले लो। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। उसके बदले आप ये ले लो। माता कहती है नहीं, इतना भी नुकसान नहीं हुआ मेरा। माता गुजरी जी कहती है फिर भी रख लो, आप बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, मेरे लाल जी को आशीर्वाद दिया करो। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। इतिहासकार लिखते हैं अब माता जो बुजुर्ग थी उसका मन बदल गया। वो कहती है कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। अब बालक गोविंद राय जो पीछे खड़े हैं उनका हाथ पकड़ते हुए माता गुजरी जी कहते हैं, लाल जी क्यों इस बुजुर्ग माता को तंग करते हो? क्यों इसका रोज हवा में सूत उड़ा देते हो, इसकी रुई उड़ाते हो? छोटे से बालक गोविंद राय, मेरे चोजी प्रीतम कहते हैं, माता जी हम इस माता का सूत नहीं उड़ाते, इस माता की रुई हवा में नहीं उड़ाते, हम तो इसकी गरीबी को उड़ाते हैं। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। हम तो इसकी गरीबी को हवा में उड़ाते हैं। अब बुजुर्ग माता कहने लगी मेरी गरीबी को हवा में उड़ाते हो, वो कैसे? बालक गोविंद राय कहने लगे, माता तू एक छोटी सी गली में घर में चुपचाप बैठकर सूत बनाती है, कोई तुझसे कपड़ा नहीं बनवाता, कोई खरीद नहीं करता तुझसे कपड़ा। आज हमारी माता जी ने जो तुझे बस्तर दिए हैं, जो धन दिया है, इस धन से तेरी तरक्की होगी। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं इतनी तरक्की होगी और तेरे हाथों में बरकत आएगी। सारे पटने की औरतें, पटने की माताएं तुझसे आकर अपना सूत बुनवाकर कपड़ा ले जाएंगी। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। ये मेरे चोजी प्रीतम के चोज कहते हैं आज वो माता
बालक गोविंद राय पर बलिहार जाती है और दुआएं देती है कि हे गुरु तेग बहादुर पातशाह, हे माता गुजरी जी, आपने ऐसा अलौकिक लाल इस धरती पर ले आया है, ये सारी कायनात आपका शुक्र अदा करती है। और मेरे पंचम पातशाह क्या कहते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। साथ संगत जी, पंडित शिवदत्त शर्मा का इतिहास आप सभी ने सुना है। कहते हैं आज पंडित शिवदत्त शर्मा जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बाल रूप में बालक गोविंद राय ने राम जी का दर्शन दिया, कहते हैं आज वो 80 साल का बूढ़ा पंडित शिवदत्त शर्मा, वो बुजुर्ग बाबा, कहते हैं आज राजा फतेह चंद के महल में आता है। पटना का राजा, राजा फतेह चंद और उसकी रानी मैणी राजा से कहता है, राजन आपके पटना के अंदर उस परमेश्वर ने अवतार धारण किया है। राजा फतेह चंद और रानी मैणी दोनों भगवान के भक्त थे, दोनों परमेश्वर की बंदगी करने वाले थे, पर दोनों की मांग एक ही थी, ऐ परमेश्वर, ऐ गुरु नानक, रानी मैणी की गोद आज तक सूनी है, एक सोना लाल बख्श दे। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कहते हैं आज राजा फतेह चंद ने जब सुना, पूछते हैं कहां अवतार हुआ है, कौन है वो? पंडित शिवदत्त शर्मा कहते हैं मामा कृपाल चंद के घर उनकी बहन की कोख से छोटे से बालक गोविंद राय ने अवतार धारण किया है और वो आप नारायण कलाधार हैं। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। कहते हैं अच्छा, कहते हैं ये दोनों पति पत्नी राजा मैणी, रानी मैणी और राजा फतेह चंद दोनों ही परमेश्वर की इबादत करते, बंदगी करते और एक ही मांग करते कि हे परमेश्वर, हे गुरु नानक, हमारे घर एक लाल भेज दो, एक लाल की बख्शीश करो। कहते हैं आज बालकों के साथ खेलते खेलते बालक गोविंद राय महल का दरवाजा खुला देखकर राजा फतेह चंद के उस महल में प्रवेश करते हैं। छोटे छोटे मेरे साहब के कदम, मुख पर से ऐसी आभा प्रकट हो रही है कि जिनको देखकर ऐसा लगता हो कि करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। जिनके बचनों में इतनी शीतलता, मानो करोड़ों चंद्रमाओं का वो अमृत उनकी रसना पर रखा हो। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। इतने मीठे बचन। कहते हैं
रानी मैणी और राजा फतेहचंद दोनों हाथ जोड़कर अरदास कर रहे थे, नेत्र बंद हैं कि हे परमेश्वर हमारे घर पुत्र की दात बख्शो। कहते हैं अभी ये वचन कह ही रहे थे, मुख से प्रार्थना कर ही रहे थे, छोटे से बालक गोविंद राय आकर रानी मैणी की गोद में बैठते और कहते हैं माँ मैं भी तो तेरा बेटा हूं, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। रानी मैणी ने जब नेत्र खुले, ये क्या, मैं तो परमेश्वर से अरदास कर रही थी। आंखें खोलकर देखा तो गोद में सोना लाल बालक गोविंद राय जी बैठे हैं। मां मैं भी तो तेरा लाल हूं, तू मेरी मां है। कहते हैं आज इतने वर्षों से जो कान मां लफ्ज सुनने के लिए तरस रहे थे, जब बालक गोविंद राय के मुख से मां लफ्ज सुना, कहते हैं रानी मैणी ने बालक गोविंद राय को सीने से लगा लिया, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। कहते हैं रानी मैणी की जन्मों की सोई हुई ममता आज वो जाग गई और मन ही मन कहती है कि आज मैं अपना सारा ममत्व, सारी ममता इन पर लुटा दूं। रानी मैणी बालक गोविंद राय जी को अपनी गोद में से उठाते हुए कहते हैं आओ लाल जी आप क्या खाओगे। बालक गोविंद राय को अब मुख से वचन कहने लगे माँ जी मुझे छोले और पुड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के वचन हैं। छोटे से बालक गोविंद राय कहते हैं माँ मुझे छोले और पुड़ियां बहुत पसंद हैं। कहते हैं रानी मैणी ने उसी समय अपने हाथों से छोले और पुड़ियां तैयार करके बालक गोविंद राय को भी खिलाए, उनके साथ जो संगी आए थे बच्चे उन्हें भी खिलाए। अब तो रोज का नियम बन गया। रानी मैणी ने रोज कहना आप रोज मेरे घर आया करो अपने इन संगियों के साथ, बालकों के साथ, मैं रोज आपको छोले और पुड़ी का भोग लगाऊंगी, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं अब तो बालकों की भी मौज हो गई, रोज सारे बालक गोविंद राय के साथ रोज दरबार में रानी मैणी के उस महल में पहुंचते और रोज छोले पुड़ियां भोग लगाते। कहते हैं रानी मैणी की वो सिक, वो मन का भाव बालक गोविंद राय ने आज पुत्र बनकर पूरा कर दिया, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। इतिहास काफी लंबा है। इतिहासकार लिखते हैं कि बालक गोविंद राय 6 साल तक पटना साहिब में रहे हैं। आज 6 साल के बाद गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का हुक्म आता है कि आनंदपुर साहिब बस कर तैयार हो गया है। सारा नवा नगर जिसका निर्माण हो चुका है, अब आप पटना साहिब छोड़कर आनंदपुर साहिब चले आओ। आओ सभी मिलके पढ़ो क्या कहते हैं मेरे साहब। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, 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 तू मेरे प्राण, 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 तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो
अब आज वो दिन भी आया जब मेरे साहब बालक गोविंद राय जी पटना साहब छोड़कर अनंतपुर साहब की तरफ चलने की तैयारी करने लगे। कहते हैं एक सेठ हुए हैं भाई जगता जी, कहते हैं ये गुरु नानक के घर पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं और कहते हैं इन भाई जगता जी ने, सेठ जी ने बालक गोविंद राय, माता नानकी जी, माता गुजरी जी और भी जो सिख थे उन सब के जाने का प्रबंध खुद करवाया। एक सुंदर पालकी बनवाई और जिस पालकी में, उस छोटी सी पालकी में बालक गोविंद राय को बिठाया। प्यार से जपो सतनाम। छोटे से बालक गोविंद राय उस पालकी में बैठे हैं, पीछे दूसरी पालकी में माता गुजरी जी, तीसरी पालकी में माता नानकी जी। और कहते हैं पीछे पीछे सारे सिख घोड़ों पर सवार, मामा कृपाल चंद घोड़े पर सवार। प्यार से जपो सतनाम। पटना साहब से लेकर के अनंतपुर साहब तक का सारा बीच का प्रबंध भाई जगता जी ने, जो सेठ थे, उन्होंने किया। कहते हैं सारे पटना की संगत आज मामा कृपाल चंद की हवेली की बाहर इकट्ठी हो गई और सारी संगत से रोने की आवाज आने लगी कि लाल जी आप हमें छोड़कर मत जाओ। एक आवाज ऐसी विरलाप भरी भी आई कि लाल जी पहले तो मां कहते हो, पहले पुत्र बनते हो और अब विछोड़ा देकर जा रहे हो। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं बालक गोविंद राय ने पालकी का पर्दा थोड़ा हटाकर देखा, ये आवाज रानी मैणी की थी। कहते हैं जब रानी मैणी को रोते हुए देखा, बालक गोविंद राय ने उस पालकी से छलांग लगाते हुए बाहर आकर, इतिहासकार लिखते हैं रानी मैणी के कदमों पर हाथ लगाना चाहा। रानी मैणी ने झट से उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी लाल जी कहां तो मुझ निपुति को मां का दर्जा दिया और आज बेटा बनकर मुझे यूं ही छोड़कर जा रहे हो। बालक गोविंद राय कहते हैं मां जी, मां ऐसे रोते नहीं, ऐसे विरलाप नहीं करते। आपका और हमारा कोई शरीरों का मिलन नहीं है, आपका और हमारा तो आत्माओं का मिलन है। प्यार से जपो सतनाम। आपसे मैं दूर कभी नहीं हूं। रानी मैणी कहती है फिर मुझे आपका दर्शन कैसे हो। बालक गोविंद राय कहते हैं मां आपके घर रोज आकर आपको दर्शन देंगे। कहते हैं कैसे? कहते हैं रोज आप हमारे लिए छोले और पुड़ियों का वो भोग तैयार करना, ये बच्चे आएंगे इन सबको खिलाना और इन बच्चों में आपको हमारा दर्शन हो जाएगा। प्यार से जपो सतनाम। रानी मैणी कहती है कोई निशानी? कहते हैं अपनी पालकी में रखी हुई एक छोटी सी कृपान, अपना एक छोटा सा चोला वो निकालकर और रानी मैणी को देते हैं। कहते हैं मां जब आपका जी करे ना इस चोले को निहार लेना, इस कृपान का दर्शन कर लेना, इस चोले में हम आपको दिख जाएंगे। प्यार से जपो सतनाम। आज भी वहां गुरुद्वारा साहब मौजूद है, रानी मैणी का वो स्थान आज भी संगत जाती है और वहां जाकर पटना साहब की धरती पर रानी मैणी की वो संगत जिसे कहते हैं, उस स्थान पर बालक गोविंद राय का छोटा सा चोला और छोटी सी वो कृपान उसके दर्शन कराते हैं।
कहते हैं इसी भीड़ में से आवाज आती है और कहते हैं मेरे घर में दी हुई सारी बरकतें ले लो, सारा धन ले लो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। प्यार से जपो सतनाम। इस भीड़ को चीरते हुए जो आवाज आ रही थी, जब नजर उठाकर देखा, ये तो वही बुजुर्ग माता है वो जिसका सूत उठाकर आसमान में फेंकते थे, जिसके घर की गरीबी दूर की थी। वो माता कहती है लाल जी हमें छोड़कर मत जाओ, बेशक दी हुई सारी दातें, सारी बरकतें, सारा धन हमसे वापस ले लो, पर आप हमें छोड़कर मत जाओ। बालक गोविंद राय कहते हैं मां जी, जब आपको भी दर्शनों की बड़ी प्यास हो ना, रानी मैणी के साथ बैठकर आप भी उनके साथ बैठकर इबादत करना, जपजी साहब का पाठ करना, आपको भी दर्शन हो जाएंगे। प्यार से जपो सतनाम। पीछे से और रोने की आवाज आती है। 80 साल का बुजुर्ग पंडित शिवदत्त शर्मा, आज वो भी रो रहा है। कहता है मुझे तो मेरे धर्म के लोग सारे सनातन वो सारा जीवन राम जी की भक्ति करते रहे, सारा जीवन राम जी की पूजा करते रहे, अब बुढ़ापे में आकर एक बच्चे की पूजा करते हो। पंडित शिवदत्त शर्मा कहता है मुझे अपने चरणों से दूर मत करो, हमें छोड़कर मत जाओ। बालक गोविंद राय जी कहते हैं पंडित जी, रोज के नियम अनुसार गंगा के किनारे रोज बैठकर लड्डुओं का भोग लगाना, जब प्यार से पुकारोगे रोज आकर तुम्हारा भोग स्वीकार करेंगे। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं सारे रो रहे हैं, मेरे साहब अब पालकी में विराजमान होते हैं और कहते हैं फिर वो पालकी आगे बढ़ती है, सारी पटना की संगत पीछे पीछे विरलाप करते हुए, जैसे राजा रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़कर जा रहे थे वनवास में। कहते हैं पीछे सारी अयोध्या की जनता उनके पीछे चल रही थी। आज जब बालक गोविंद राय जी पटना साहिब को छोड़कर अनंतपुर साहिब की तरफ बढ़ते हैं, सारे पटना की संगत मेरे साहिब के पीछे पीछे रोते हुए विरलाप करती है। और क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण, 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 तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। साजन मीत सहाई तुम ही, तू मेरो परिवार, तू मेरो परिवार। साजन मीत सहाई तुम ही, तू मेरो परिवार, तू मेरो परिवार, तू मेरो परिवार, तू मेरो परिवार। गोविंद जियो तू मेरो प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू
तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। कहते हैं आज दो मुसलमान भाई करीम बख्श, रहीम बख्श, आज वो भी विरलाप करते हैं, ऐ खुदा के प्यारे, ऐ अल्लाह के नूर, अगर हमें जुदाई ही देनी थी, अगर हमें वियोग ही देना था, तो हमसे इतना प्यार क्यों किया। दोनों भाई चरणों पर गिरते हैं, रोते हैं। बालक गोविंद राय कहते हैं, करीम बख्श, रहीम बख्श, जुदाई तो दो शरीरों का है, वियोग तो दोनों शरीरों का है, पर तुम्हारा और हमारा तो आत्मिक मिलन हो चुका है। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहते हैं पर आपके दीदार के बगैर हम रह नहीं सकेंगे। मेरे साहब कहते हैं फिर जहां हम खेलते थे ना, रोज आपकी बगिया के अंदर, उस बगीचे में जहां हम रोज खेलते थे, एक आसन बिछा लेना, दोनों भाई इकट्ठे बैठकर जपजी साहब का पाठ करना। जब दोनों भावना से जपजी साहब का पाठ करोगे, उस आसन पर बैठे हुए हमारे दीदार हो जाएंगे। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। ये मेरे साहब ने अपना पता बताया है। हम कहते हैं ना रोज जपजी साहब पढ़ने से क्या लाभ, रोज सुखमनी साहब, रोज चौपाई साहब कहते हो पढ़ने को, साध संगत जी, पर मेरे साहब ने खुद कहा है, और जिसे हमारा दर्शन करना हो, जिसे हमसे मिलना हो, वो इस वाणी का पाठ कभी ना छोड़े, भावना से बैठकर करे, और भावना के द्वारा ही हमारे दर्शन आपको हो जाएंगे। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। इतिहासकार लिखते हैं, अब तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर सारी संगत चलती आ रही है, चलती आ रही है। कहते हैं आज जहां दानापुर, एक छोटा सा गांव था, दानापुर में संगत पहुंची है। अब वहां एक बुजुर्ग गरीब माता रहती थी। उस माता के मन में भाव था, मैं तो गरीब हूं, बालक गोविंद राय के लिए कुछ प्रसाद बनाकर ले जाऊं। घर में देखा और तो कुछ है नहीं, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल। कहते हैं एक हांडी में खिचड़ी बनाकर बालक गोविंद राय के लिए ले जाती है। अब जैसे ही बालक गोविंद राय के लिए खिचड़ी की हांडी आती है, बालक गोविंद राय कहते हैं, माता सारी संगत आई है, सभी को लंगर खिलाना है। माता कहती है, लाल जी मैं तो बड़ी गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये जो है आपके पास मैंने प्रसाद रखा है। बालक गोविंद राय ने कहा, कोई बात नहीं माता, तेरी भावना का ये प्रसाद आज सारी संगत में बरताएंगे। कहते हैं सारी संगत में, इतनी छोटी सी हांडी। कहते हैं सभी को पंगत में बिठा दो। बालक गोविंद राय ने एक कपड़ा ऊपर ढक दिया और कहा, माता अब सभी को ये खिचड़ी बरताती जाओ, जो जितनी मांगे उतनी देना। कहते हैं सारे बैठ गए। माता अपने हाथों से सबके आगे पत्तल में खिचड़ी परोस रही है। सारे बड़े प्यार से खा रहे हैं, क्योंकि सुबह से रोते हुए भूखे प्यासे इतना चल कर आए थे। सारे रज के खिचड़ी खा रहे हैं। कहते जब सबने खा लिया, अब बालक गोविंद राय के आगे आई। माता कहती है, लाल जी अभी भी खिचड़ी भरी पड़ी है। प्यार से जपो सतनाम। बालक गोविंद राय के आगे अब जब खिचड़ी का प्रसाद रखा गया, मेरे साहब ने बड़े प्यार से खिचड़ी खाई। माता से कहते हैं, माता कुछ मांग।
तेरी सेवा पर बड़े प्रसन्न है, मांग। माता अब कहती है, पातशाह अगर आप मुझ पर खुश हुए हो, रोज मेरे घर आकर खिचड़ी खाया करो, प्यार से जपो सतनाम। रोज मेरे घर आकर खिचड़ी खाया करो। पातशाह कहते, माता ये तो मुमकिन नहीं, हम तो पटना साहब छोड़कर अब अनंतपुर साहब जा रहे हैं। माता रोने लगी, कहने लगी, पातशाह आपने मुझसे यही वचन कहा, कुछ मांग लो। अब जब मैं मांग रही हूं तो आप दे नहीं रहे। गुरु गोविंद सिंह महाराज अब बालक रूप में है। बालक गोविंद राय कहते हैं, माता ओ संगत की सेवा के सदके, इस सारी संगत को खिचड़ी खिलाने के सदके आज हम तुझे वचन देते हैं, जब भी तू खिचड़ी बनाएगी, संगत को खिलाएगी, इस संगत में बैठे हुए तुझे हमारे दर्शन हो जाएंगे। प्यार से जपो सतनाम। संगत में बैठे ही तुझे हमारे दर्शन हो जाएंगे। हम भी संगत में बैठकर कहीं ना कहीं खिचड़ी खा रहे होंगे। आज भी वहां गुरुद्वारा हांडी साहब, जहां आज भी खिचड़ी का भोग लगता है गुरु ग्रंथ साहब महाराज को, आज भी वहां कड़ा प्रसाद के साथ खिचड़ी का प्रसाद भी बांटा जाता है। आज भी गुरुद्वारा मौजूद है दानापुर के अंदर, गुरुद्वारा हांडी साहब। कहते हैं फिर अब मेरे साहब वहां से आगे बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते कहते अनंतपुर साहब पहुंचे हैं। और क्या कहते हैं मेरे साहब, सारे मिलके पढ़ो। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण, 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 आधार। गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, 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 गोविंद जियो मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण, 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 हाँ तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण। हाँ धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, 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 गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, बोला गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, हाँ वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, वाहो गोबिंद सिंह जी, ओ नीले वाले गोबिंद सिंह जी, नीले वाले
पटने वाले गोविंद सिंह जी, पटने वाले गोविंद सिंह जी, आनंदपुर वासी गोविंद सिंह जी, आनंदपुर वासी गोविंद सिंह जी, कटे 84 गोविंद सिंह जी, 84 गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद 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 सिंह जी शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, हाँ शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, हक हक अदा गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, जुमला पैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, एक सारा यार गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, 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 शाहे शहनशाह, हाँ शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, बोलो जी बोलो, शाहे हाँ शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, शहनशाह, शाहे शहनशाह, हाँ शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह जी, हाँ गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, ओ मेरा प्यारा गोबिंद सिंह जी, मेरा प्यारा गोबिंद सिंह जी, ओ मेरा प्यारा गोबिंद सिंह जी, मेरा प्यारा गोबिंद सिंह जी, ओ वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, ओ वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, कटे 84 गोबिंद सिंह जी, 84 गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, सदके गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, ओ वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, ओ वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, ओ मेरा प्यारा गोबिंद सिंह जी, 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 ओ वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, ओ वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, 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 वाहो वाहो गोबिंद सिंह सिंह जी।